नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज बात करेंगे आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली आरएस प्री एग्जाम 2023 की, जो कि 1 अक्टूबर को होने वाला है। तो किस प्रकार के पुराने प्रश्न आए हुए हैं, तो आज की वीडियो में हम आरएस प्री से जुड़े हुए संपूर्ण पेपर की बात करेंगे। 1992 से लगाकर 2021 तक आरएस प्री में पूछे गए सभी सवाल, जो भी आपके पॉलिटिक्स को, राजस्थान जीके को, भारतीय जीके को, भारतीय इतिहास, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, जितने भी सवाल हैं सभी की हम बात करने वाले हैं। लगभग 1500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों का सार संग्रह, यानी आपको प्रश्न के साथ उसकी उत्तर की व्याख्या भी देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप पूरा देखें, ताकि आपको आरएस प्री के अंतर्गत 1992 से लगाकर 2021 तक जितने भी पेपर हुए हैं सभी की व्याख्या सहित उत्तर आपको मिलता रहे। हम यहाँ पर एक एक पेपर की बात करेंगे। तो देखिए, आज अपना पेपर 1992 का, जिसके अंतर्गत कुल 100 सवाल पूछे गए थे और किस प्रकार के सवाल आए थे। तो देखिए, पहला कि राजस्थान, ठीक है, आरएस आरटीएफ प्रीलिम परीक्षा 1992 का पेपर है। सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान हल प्रश्न पत्र। इसके अलावा राजनीति विज्ञान, सामान्य ज्ञान, जितने भी सवाल है भारतीय इतिहास के, भारतीय ज्योग्राफी के, सभी का समावेश यहाँ पर किया गया है। तो देखिए, पहला सवाल है वो है प्राचीन इतिहास है। किसका है? प्राचीन इतिहास। यहाँ प्राचीन इतिहास कर चुका ऊपर, प्राचीन इतिहास है, ठीक है ना, इतिहास, ठीक है ना। पहले जो टॉपिक है, टॉपिक वाइज मुख्य है, टॉपिक वाइज ये पूरी अपनी पीडीएफ बनाई हुई है, ठीक है। जिस टॉपिक के जो सवाल आया हुआ है उस टॉपिक का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला सवाल है, भारत में सबसे प्राचीन विहार है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कौन सा है? नालंदा, ठीक है। इसकी व्याख्या यहाँ पर दी गई है, आप इसकी व्याख्या अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। अगला दूसरा सवाल की बात करते हैं, जो कि मौर्य और मौर्योत्तर काल से पूछा गया था। दूसरा, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है। क्या था इसका प्रमाण? ऑप्शन सी यहाँ पर दिया हुआ है। उत्तर सहित इसकी व्याख्या हमने की है, इसका उत्तर सी यहाँ पर राइट होगा। व्याख्या आप देख सकते हैं, इसकी व्याख्या नीचे दी गई है, ठीक है। ये पूरी इसकी व्याख्या है, ताकि आपको सवाल याद करने में और पढ़ने में आसानी हो सके। नेक्स्ट, गुप्त काल का सवाल है। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ, वो है बी, यानी पंचतंत्र। कौन है? पंचतंत्र, ठीक है ना। अब इसकी व्याख्या उत्तर सहित नीचे दी गई है कि पंचतंत्र क्या था, ठीक है ना। यानी 15 भारतीय भाषाओं में इसकी व्याख्या और लगभग 40 विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। इसके लेखक का नाम विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, आज भी भारत में ह्वेन-त्सांग को याद करने का मुख्य कारण है। कौन है? ऑप्शन डी इसका राइट होगा, ठीक है। सीयू की रचना, यानी ह्वेन-त्सांग ने एक अपनी पुस्तक थी, उसकी रचना की, जिसका नाम था सीयू की, ठीक है। आगे चलते हैं, जो कि अभी पांचवा सवाल, 1800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक राजनीतिक सामाजिक स्थिति, इसका सवाल पूछा गया है। क्या है? प्राचीन भारत का वह राज्य जो नौसेना के लिए प्रसिद्ध था, क्या था? ऑप्शन बी शोल इसका उत्तर होगा, यहाँ पर लिखा हुआ उत्तर बी इसका राइट होगा, और इसकी व्याख्या यहाँ पर दी गई है, ठीक है ना। साथियों, आपको 1992 से लगाकर 2021 सभी प्रश्न मिलेंगे। जितने पेपर हुए हैं सभी पेपर हम अपने चैनल पर करवाए जाएंगे। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सबसे पहले मात्र 10 दिन यानी 20 सितंबर तक हम सारे पेपर यूट्यूब पर अपलोड कर लेंगे, ताकि आपको 1 अक्टूबर से पहले आप उन सवालों को देख सकें और पता कर सकें कि किस प्रकार के सवाल 1992 से लगाकर 2021 तक आरएस प्री के अंतर्गत पूछे गए हैं। अब देखिए, मध्यकालीन इतिहास का सवाल है, मुगल साम्राज्य का। देखिए, हल्दीघाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, ठीक है। महाराणा प्रताप था, उसको अपने अधीन लाना, यहाँ पे ए राइट होगा। और इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं, अच्छी तरह से इसकी व्याख्या की गई है कि हल्दीघाटी का युद्ध 21 जून 1576 ईस्वी को अकबर तथा महाराणा प्रताप के बीच हुआ। इस युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन करना था। सातवां, मुगल
सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था? ये कौन था? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। नेक्स्ट, आधुनिक इतिहास का सवाल है। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था? ऑप्शन डी या राइट होगा, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। और इसकी व्याख्या यहाँ पर दी गई है, आप अच्छी तरह से व्याख्या देख सकते हैं। देखो साथियों, हम टॉपिक वाइज प्रत्येक टॉपिक से जो सवाल पूछा गया था टॉपिक वाइज सारे सवाल हम करवाने वाले हैं। और ऊपर टॉपिक का नाम भी लिखा होगा, जैसे कि ये लिखा हुआ है, ये जो सवाल आया हुआ था वो था स्वतंत्रता संग्राम एवं राष्ट्रीय आंदोलन का सवाल क्या था? भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन था, क्या था? ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा, बिजुलिया किसान आंदोलन। ठीक है ना, यदि बिजुलिया किसान आंदोलन ऑप्शन नहीं हो तो सबसे पहले राजस्थान का पूछे तो झाड़ किसान आंदोलन, क्या था? झाड़ किसान आंदोलन, ये भी याद रखिएगा। ठीक है ना, आगे इसकी व्याख्या भी यहाँ पर दी गई, अच्छी तरह से व्याख्या दी गई है कि बिजुलिया किसान आंदोलन 3 चरण में हुआ था। ठीक है, प्रथम चरण 1857 से 1916, दूसरा 1916 से 1923 जिसमें विजय सिंह पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। वो अंतिम था 1923 से 1941 तक। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का भूगोल। देखो टॉपिक वाइज, अब जैसे भारत का भूगोल आया, सवाल आया, हमने भारत का भूगोल टॉपिक बता दिया ताकि आपको पता चले कि किस टॉपिक से किस प्रकार के सवाल एग्जाम पूछे जा रहे हैं। देखिए 10वां, निम्नलिखित जल विद्युत परियोजना में से कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के साथ सहयोग से बनाई है? तो ऑप्शन सी या राइट होगा, चुक्का बांध, ऑप्शन सी। और ये कहाँ पर है, इसकी व्याख्या यहाँ पर की गई है। ठीक है, नेक्स्ट 10 सवाल हो चुके हैं, 11वें सवाल की बात करते हैं। आज के भारत में भूगर्भिक स्रोतों से ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है? ऑप्शन राइट होगा सी, क्या होगा? सी यहाँ पर दिया हुआ भी है और इसकी व्याख्या नीचे दी गई है। पूर्ण रूप से आप व्याख्या पढ़ सकते हैं ताकि आपको आसानी हो सके। नेक्स्ट सवाल देखिए 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? ठीक है, जो जोड़ा सही है वो बताना है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम तेल स्रोत केंद्र। ठीक है ना, अब ये है ना बलौनी तेल स्रोत का, ये बिहार में, कहाँ पर? बिहार में। ठीक है ना, और डिगबोई तेल स्रोत ये असम में, कहाँ पे? असम में, याद रखिएगा। और इसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है। जल्दी जल्दी करते। अब विश्व का भूगोल, विश्व से भूगोल का जो सवाल आया था वो आता ब्रह्मांड एवं सौर मंडल का। ठीक है ना, विश्व के भूगोल से सवाल आया वो। मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशेषता से होता है? ऑप्शन सी राइट होगा, ऊपरी बताए गए ए व बी का सम्मिलित प्रभाव, यानी सूर्य की चारों ओर परिक्रमा और धुरी पर 23.5 डिग्री अंश का क्या है? झुकाव। पृथ्वी अपने अंश पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है ना, इसी कारण से अलग अलग मौसम होता है, अलग अलग ऋतुएं होती है, सर्दी शरद ऋतु, गर्मी ऋतु, ठीक है, वर्षा ऋतु, ये सभी पृथ्वी का अपने धुरी पर 23.5 डिग्री झुकाव होने के कारण होता है। अगला, और इसकी व्याख्या भी यहाँ पर की गई है। 14वां सवाल है, ठीक है, चंद्र ग्रहण तब होता है जबकि अब चंद्र ग्रहण कब होगा? तो आप चंद्र ग्रहण के साथ सूर्य ग्रहण भी अच्छी तरह से याद करके जाएं। इसका उत्तर क्या होगा? बी राइट होगा, सूर्य व चंद्रमा के बीच पृथ्वी हो। जब सूर्य और चंद्रमा की पृथ्वी आ जाए तब क्या होगा? चंद्र ग्रहण होगा। उसकी व्याख्या यहाँ पर दी गई है। ठीक है ना, ये पूरा इसकी व्याख्या है। ठीक है ना, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट 15वां, स्थल मंडल का सवाल है। यहाँ पर टॉपिक भी दिया हुआ, स्थल मंडल निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो कौन सा है? ऑप्शन बी, ठीक है, अर्जेंटीना, ठीक है, पैम्पास। ठीक है, जल्दी जल्दी चलते हैं फटाफट। 16वां सवाल, दक्षिण आल्पी पर्वतमाला स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड में। ठीक है ना, और ये क्या क्या है, किस प्रकार से, इसकी व्याख्या यहाँ पर दी गई है। ठीक है ना, ये स्थल मंडल का सवाल था। अब जल मंडल का सवाल है, तो लिखा हुआ टॉपिक का नाम जल मंडल, ताकि आपको आसानी हो कि किस प्रकार के सवाल एग्जाम में आ रहे हैं। देखिए, वोल्गा नदी गिरती कहाँ पे गिरती है? काला सागर में, ठीक है ना, कैस्पियन सागर में, बाल्टिक सागर में या अरब सागर में? तो ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन बी। ठीक है ना, बी राइट होगा। इसकी व्याख्या दी गई है। फिर आर्थिक भूगोल का सवाल आ चुका है। आर्थिक भूगोल 18वां सवाल है। ये टॉपिक का नाम आर्थिक भूगोल, और सवाल ये, अफ्रीकन देश जाम्बिया में तांबे के विपुल भंडार हैं, फिर भी इस देश की आर्थिक प्रगति नहीं हो सकी क्योंकि यहाँ क्या है? समुद्री बंदरगाह नहीं है। समुद्री अप डाउन जो होता है, माल ले जाना,
वो नहीं है यहाँ पर, और इसकी व्याख्या भी यहाँ पर दी गई है। 18वां सवाल है जो कि है अपने मानव भूगोल और मानचित्रावली से, ठीक है ना। तो अच्छी तरह से देख लिए, हमने टॉपिक वाइज जितने भी सवाल मिले हैं, जितने भी 1992 से 2021 तक सवाल आए हैं, उन सभी सवालों की हमने टॉपिक वाइज बात की है। तो साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको 2021 तक जितने भी RS3 के पेपर हुए सभी मिल सकें, और आपके ये पक्का असरदार बहुत ही लाभदायक साबित होने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। 19वां, ठीक है, सी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, पेरिस नगर बसा हुआ है, कहाँ बसा हुआ है? सीन नदी पर, ठीक है ना। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, और इसकी व्याख्या भी यहाँ पर की गई है। अब इकोनॉमिक्स का सवाल है, अर्थशास्त्र का। देखो टॉपिक आया इकोनॉमिक्स का, किस प्रकार का सवाल एग्जाम पूछा गया था वो भी हमने दिया है। तो टॉपिक है गरीबी ए बेरोजगारी, गरीबी ए बेरोजगारी। 21वां सवाल है, जवाहर रोजगार योजना का मुख्य बल निम्नलिखित है, किस पे है? तो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। और इसकी व्याख्या दी गई है, ठीक है ना। ये पूरी व्याख्या आप पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है। साथ ही इस वीडियो की PDF, ये जो PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT GK विथ IK इस पर मिल जाएगी। ये अभी टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। तो आप अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ताकि आपको पूरी PDF वहाँ पर मिल जाए। 22वां सवाल, जिसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 23वां है, राष्ट्रीय विकास परिषद। ये कर चुका है, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है ना, विकास है, ठीक है ना, विकास परिषद। ऑप्शन सी यहाँ राइट होगा, राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करती है। इसकी व्याख्या भी यहाँ पर दी गई है पूरी, ठीक है। हाँ, 24वां सवाल है, भारत सरकार की योजना आयोग ने 8वीं योजना के लिए निम्न में किस विकास दर को चुना है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा 5.6। इसकी व्याख्या दी गई है। 25वां, ठीक है ना, भारतीय पंचवटी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, स्वावलंबन ए विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना। और किस प्रकार से कम होगी यहाँ पर दिया हुआ है इसकी व्याख्या, ठीक है। अब साइंस से जुड़ा हुआ किस प्रकार सवाल पूछा गया? तो विज्ञान का सवाल देखिए, भौतिक विज्ञान का सवाल, एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत तत्वों के मिश्रण से रंग बनते हैं, ये रंग कौन से? तो ये ऑप्शन बी राइट होगा, लाल, हरा और नीला, ठीक है, लाल, हरा और नीला। इसी कारण से जो भी रंगीन टेलीविजन होगा, TV होगा, उस पर रंग बनते हैं। फिर परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में प्रयुक्त प्रतिरोध जाता है, क्या हो जाता है? अनंत। क्या होगा? ऑप्शन ए अनंत, ठीक है। साथियों, इनमें से बहुत सारे सवाल आपको वापस देखने को मिलेंगे, घुमाए हुए सवाल होंगे, तो आप इन सवालों को अच्छी तरह से देखें और अच्छी तरह से इनकी व्याख्या पढ़ें और समझें। 28वां, नाभिकीय ऊर्जा की दृष्टि से महत्वपूर्ण निम्न धातु में से भारत में कौन सी धातु बहुतायत रूप में पाई जाती है? कौन सी धातु भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? वो ऑप्शन बी इसका राइट होगा, थोरियम, ठीक है ना। कौन सी? थोरियम, जो कि नाभिकीय ऊर्जा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण धातु है। 29, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? ऑप्शन बी राइट होगा, वह वापस पृथ्वी पर आ जाएगी, ठीक है ना, पृथ्वी पर आ गिरेगी, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि पृथ्वी फेंकने के प्लाइन वेग कितना होना चाहिए? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यदि इसी वेग से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की दर से यदि कोई वस्तु अंतरिक्ष में फेंकी जाती है तो वह पृथ्वी पर पूर्ण रूप से वापस नहीं आएगी। 30 नंबर सवाल, पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, 4 डिग्री पर, ठीक है ना। इसकी व्याख्या भी आपको दी गई है। नेक्स्ट, 31वां सवाल, अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छेड़ा का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? तो बी होगा, चयन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। इसकी व्याख्या भी दी गई है। हाँ, 32 नंबर सवाल, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध हैं जो आर पार जाती हैं, कौन सी हैं? बी, केवल प्रिज्मों से, ठीक है ना। साथियों, ये सभी सवाल विज्ञान से पूछे गए हैं, और विज्ञान में किसके? भौतिक विज्ञान के सवाल हैं। टॉपिक भी हमने ऊपर बता दिया था, ठीक है ना। हाँ, 33वां सवाल, जिसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी साथ साथ पहुँचेंगे। नेक्स्ट,
देखो एक एक टॉपिक की बात कर रहे हैं हम कि साइंस में अंतर्गत कौन कौन टॉपिक है, किस किस प्रकार के सवाल पूछे गए। पहले विज्ञान का भूगोल नहीं, भौतिक विज्ञान के सवाल पूछे गए तो भौतिक विज्ञान के बताया हमें। अब रसायनिक विज्ञान केमिस्ट्री से सवाल किस प्रकार से आए वह देखते हैं। देखिए पहला, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस जिसका नाम है एलपीजी का पूरा नाम है, निम्नलिखित का मिश्रण यानी एलपीजी के अंदर कौन कौन गैस होती है, तो ऑप्शन बी राइट होगा, ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन। ठीक है, ये सभी मिलकर क्या बनाती है, एलपीजी। ठीक है ना, ओके। आगे, निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है, किस में नहीं है, तो ऑप्शन देखो चार दिए गए, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नमक और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा सी। ठीक है ना, और इसकी व्याख्या यहाँ पर दी गई है। हाँ, 26 नंबर सवाल है, आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या सही है, तो वो होगा ऑप्शन सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है। हाँ, अब वनस्पति विज्ञान से किस प्रकार का सवाल पूछा गया था, तो वनस्पति विज्ञान टॉपिक है और सवाल है 37वां, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है, क्या होता है, ऑप्शन बी राइट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ऑक्सीजन छोड़ना। नेक्स्ट, ठीक, मानव चिकित्सा विज्ञान का ये सवाल जंतु विज्ञान का सवाल पूछा गया, क्या सवाल है, हीमोग्लोबिन क्या है, तो मानव रक्त में पाया जाने वाला एक पदार्थ है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसके कारण हमारा रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। ठीक है ना, इसकी व्याख्या भी यहाँ पर दी गई है। पूर्ण रूप से हमने टॉपिक वाइज सवाल लिए हैं और किस टॉपिक से कौन सा सवाल पूछा गया है उसके बारे में भी हमने बताया है, साथ ही साथ इसकी व्याख्या, उत्तर सहित व्याख्या भी हमने यहाँ पर दी गई है। ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में दुविधा ना हो। 39वां सवाल, अगर अमाशय में खराबी हो जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा, ऑप्शन बी यहाँ राइट होगा, इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेंगे। ठीक है ना, आगे, हाँ ठीक है ना, आगे चलते हैं। देखो ये कितने कितने नंबर सवाल हो चुके थे, 39। अब 40वां सवाल देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन कमी से खून का थक्का धीरे दमने की बीमारी होती है, ऑप्शन डी विटामिन के की कमी से। उसकी व्याख्या यहाँ पर अच्छी तरह से दी गई है, कौन सा रोग होता है, क्या होता है, जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाते हैं, कौन ले जाते हैं, ऑप्शन बी क्रोमोसोम यानी इसके गुणधर्म। ठीक है ना, 41वां सवाल। नेक्स्ट, 42 सवाल की बात करते हैं, निम्न अंकों में से पित्त का संचय किस में होता है, तो ऑप्शन डी पित्ताशय में। ठीक है, उसकी व्याख्या, यकृत, देखो पूरा दिया हुआ है, यकृत के निचले भाग में छोटी थैली होती है जिसे पित्ताशय कहते हैं, क्या कहते हैं, पित्ताशय। यहाँ से पित्त रस का संचय होता है, पित्त रस निकलता है। अब 43वां सवाल जो कि कृषि और पशुपालन डेयरी से पूछा गया है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से है किससे, ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बी राइट, दूध उत्पादन से। आगे चलते हैं। ठीक है ना, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का ये सवाल है, ये टॉपिक अपना। तो 44वां सवाल, इसका राइट आंसर होगा सी, ऋषिकेश और वाराणसी। आप इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं ताकि आपको पूर्ण रूप से इसका उत्तर समझ में आ जाए, साथ ही प्रश्न भी समझ में आ जाए, और इसकी व्याख्या नीचे दी गई है, देख लो आप। ओके, 45वां सवाल है 45, जिसका सवाल हो उत्तर सी राइट होगा, नीलगिरी। आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी इसको पेपर को ख़त्म करते हैं, फिर हम अगले पेपर की बात करेंगे। इसके बाद 1992 के बाद अब हम एक 2003 के अंतर्गत जो पेपर हुआ था उसकी बात करेंगे, फिर वापस 1993 में पेपर हुआ उसकी बात करेंगे। 40वां सवाल, इसकी उत्तर है ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या। अब बात करते हैं सामान्य ज्ञान, राजस्थान की सामान्य ज्ञान के कौन कौन से सवाल पूछे गए। अभी तक हमने मध्य भारत भूगोल की, विश्व के भूगोल की, साइंस की बात यहाँ पर कर ली है। अब राजस्थान सामान्य ज्ञान की बात करते हैं। तो देखिए सवाल पहला इसके अंतर्गत, और 47वां सवाल, कुल निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी होगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना, भरतपुर के अंतर्गत है ये। इसकी व्याख्या, 48वां माई बजाज सागर परियोजना का फैलाव निम्नलिखित क्षेत्र में है, कहाँ पे है, तो आपका बी सही होगा, राजस्थान और गुजरात में। आगे 1991 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिला साक्षरता का प्रतिशत क्या है, क्योंकि हम 1992 की पेपर की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, ऑप्शन ए 20.44। इसकी व्याख्या ये दी गई है। 50वां सवाल, ठीक है, जिसका उत्तर है ऑप्शन ए
पंडित दुर्गालाल, ठीक है ना। 51वां सा जो कि कथन है और कारण बताए गए हैं, कथन ये दिया हुआ और कारण भी हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा देखिए, ठीक है ना। ऑप्शन ए कथन व कथन सही है व कारक भी सही, दोनों सही हैं, ठीक है। और इसकी व्याख्या दी गई है किस प्रकार से ये सही है, ठीक है। तो पूर्ण रूप से इसकी व्याख्या आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट 52वां सवाल, ठीक है ना। हाँ, 52वें सवाल जो दिया हुआ है, राजस्थान में रॉक फास्फेट और जिप्सम खनिजों की प्रशुद्धता है परंतु कोयला संसाधन की कमी है, राज्य का रासायनिक खाद प्राप्त करने के लिए लाभदायक होगा। इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ठीक है ना। इसका राइट होगा, ठीक है ना। और इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं, आप इसकी व्याख्या पूर्ण रूप से दी गई है यहाँ पर। आगे, राजस्थान राज्य में पुनः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन सी बनास। कौन सी है? बनास नदी पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। कहाँ से निकलती हैं, कितने किलोमीटर हैं? तो देख सकते 480 किलोमीटर ये, ठीक है। कुल लंबाई यहाँ पर दी गई है पूर्ण रूप से। राजस्थान वनों की कमी का प्रमुख कारण है, क्या है? जलवायु परिवर्तन। ऑप्शन ए राइट होगा, जलवायु परिवर्तन। इसकी व्याख्या देख सकते हैं आप, ठीक है। 55वां सवाल, राजस्थान प्रमुख महत्वपूर्ण कोयला संसाधन स्थित है। ऑप्शन सी कपूडी, मेहता और सोनू में। इसकी व्याख्या दी गई है। हाँ, 56वां सवाल, राजस्थान में किस पशुधन का सर्वाधिक प्रतिशत है? पशु कौन सा है? ए बकरियां सबसे अधिक पाई जाती हैं। नेक्स्ट 57वां सवाल, ठीक है ना। इसका उत्तर होगा राइट होगा, वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है ना। नेक्स्ट 58वां, ठीक है ना। 1991 राजस्थान की वार्षिक योजना में शक्ति क्षेत्र के लिए निर्धारित उपव्यय का कितना प्रतिशत तय किया गया? ऑप्शन बी राइट होगा, 27.2। इसकी व्याख्या यहाँ पर दी गई है। 59वां सवाल ये रहा, और इसका उत्तर की बात करें तो होगा ऑप्शन डी, व्यापक निरक्षरता। और इसकी व्याख्या आपको नीचे मिल जाएगी। 60वां सवाल, ठीक है, जिसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, रिको। 61 नंबर, जिसका उत्तर होगा संगमरमर। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। 62वां सवाल है, तो देखिए 62वां सवाल, राजस्थान के आए राज्य में औद्योगिक उद्भव के आधार पर 1989 में कृषि का हिस्सा कितना था? तो ऑप्शन ए राइट होगा, 40.08%, ठीक है। उसकी व्याख्या 63वां सवाल, 63वां सवाल, इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं 64वां सवाल में, तो देखिए स्वतंत्रता संग्राम के लिए सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? तो ऑप्शन डी होगा, हेमू कालनी। कौन थे? हेमू कालनी, सबसे कम उम्र के शहीद, ठीक है ना। ये सभी राजस्थान के सामान्य ज्ञान के सवाल हैं, ठीक है ना। राजस्थान पंजीकृत कारखानों की संख्या वर्ष 1990 में लगभग कितनी थी? इसका उत्तर पूर्ण रूप से नहीं था, ठीक है। नहीं कि वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है, ध्यान रखना 14,000 से अधिक है, ठीक है। भारत के कुल नमक उत्पादन का सांभर झील में कितना नमक उत्पादन होता है? वो तो ऑप्शन ए 8.7%। 67 सवाल, ठीक है ना, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 68वां सवाल है, राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ की गई भागीरथ योजना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो ऑप्शन क्या होगा? बी राइट होगा, स्व अभिप्रेरणा। हाँ, 69 सवाल, इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, ठीक है। भारत की शुद्ध संचयी सतह का राजस्थान का कितना हिस्सा है? तो ऑप्शन डी राइट होगा, 11%, ठीक है। 70वां ये सवाल, 71वें सवाल की बात करते हैं, राजस्थान किस जिले में राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजन करती है? वो करती है ऑप्शन डी, नागौर के अंतर्गत। आगे कथन वाला और कारण वाला सवाल वापस आ चुका है, ठीक है ना। तो देख सकते इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, ठीक है ना। अब 73, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी, फतेहपुर में, ठीक है। आगे पशु पक्षी को किस चित्रकला में विशेष स्थान दिया? वह दिया बूंदी चित्रकला, यानी बूंदी शैली। ऑप्शन ए राइट होगा। और साथ ही इसकी व्याख्या पूर्ण रूप से दी गई है। साथियों इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 75वां सवाल है, देखिए राग कल्पद्रुम के रचयिता हैं, किसने रचना की थी? ऑप्शन क्या होगा? बी कृष्णानंद व्यास, ठीक है ना। और इसकी व्याख्या के साथ
इसके पूर्ण रूप से व्याख्या के कौन कौन सवाल इन ग्रंथों की रचना की वो भी दी गई है। साथियों, समसामयिकी की बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि समसामयिकी अभी 2023 के अंतर्गत जो मुख्य घटना हुई है उसके अंतर्गत पूछे जाएंगे, जिसकी हम अलग से क्लास लेकर आएंगे, जिसके अंतर्गत 2023 के जनवरी से लगाकर 10 सितंबर तक जो भी करंट अफेयर के मुख्य मुख्य सवाल हैं उनकी बात हम करेंगे। तो चलते हैं हम आगे, ठीक है ना। विविधता की बात करते हैं, किसकी विविधता की बात करते हैं। 54वां सवाल है, क्योंकि पहले मात्र 100 सवाल ही पूछे जाते थे। RS प्री के अंतर्गत कितने सवाल आते थे? 100, लेकिन वर्तमान में कितने आते हैं? 150। पहले आते थे 100 सवाल ही आते थे। हाँ, ब्रिटिश समाचार एजेंसी कौन सी है? कौन सी? ऑप्शन क्या होगा? बी, रॉयटर्स। आगे, अमेरिका का राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है, कब करता है? ऑप्शन बी, 20 जनवरी को, ठीक है। और इसकी व्याख्या भी दी गई है पूर्ण रूप से, ठीक है ना। वर्तमान में कौन है? बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय है, कहाँ पे है? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। व्याख्या पूर्ण रूप से दी गई है। 97 सवाल, जिसका उत्तर होगा सी। आगे 98, निम्नलिखित में किस संस्था का मुख्यालय रोम में है? किसका? ऑप्शन सी, फोआ का, किसका? फाओ। उसकी व्याख्या। और 99 सवाल है, लेखक कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली वह सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी, कौन? ऑप्शन सी, सुमेलिया। उसकी व्याख्या। और अंतिम सवाल है, वह विश्व की वे दो प्राचीन सभ्यताएं जहाँ शून्य का प्रयोग प्रथम बार हुआ, क्या हुआ? डी यानी माया और प्राचीन भारत के अंतर्गत पहली बार इसका प्रयोग हुआ था, किस प्रकार? और इसकी व्याख्या यहाँ पर दी गई है, पूर्ण रूप से दी गई है। तो साथियों, ये था अपना RS प्री 1992 का पूर्ण रूप से पेपर और महत्वपूर्ण सवाल जिनकी हमने यहाँ बात की है। आगे हम बात करेंगे कल 1993 के साथ साथ पहले बात करेंगे 2003 के अंतर्गत जो RS प्री का पेपर आया था उसके बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम अगले RS प्री एग्जाम 2003 के पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।